हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विक्रम 7903। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, रिटेन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह यह एक इंडियन राइटर हैं। इनका जन्म 2 फरवरी 1915 इन हडाली पंजाब में हुआ था, जो अभी का पाकिस्तान में पड़ता है। इनका एजुकेशन जो है संत स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से हुआ है और इन्होंने अपनी पढ़ाई किंग्स कॉलेज लंदन वहां से लॉयर की डिग्री लिए हैं, मतलब वकील की डिग्री लेने का काम किए थे। अपने करियर में इन्होंने बहुत सारे काम को किए हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस जब फर्स्ट टाइम उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट के रूप में किए थे। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन चले गए। वहां से किंग्स कॉलेज लंदन से लॉयर की डिग्री लेकर के आए और फिर यहाँ पर वे वकील का काम 8 साल तक किए थे। कहाँ पे वकील का काम किए थे? लाहौर कोर्ट में इन्होंने वहां पे 8 साल तक अपने काम को करने का काम किए। फिर इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किए और वहां से अपॉइंट होने के बाद 1956 ईस्वी में यूनेस्को में सेलेक्ट हुए, जिसके कारण से पेरिस जाना पड़ा। फिर उनके आने के बाद इन्होंने राइटिंग करियर को शुरू किए थे। ये नॉन फिक्शन और फिक्शन राइटर के रूप में जाने जाते हैं। इनके मेजर वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये पार्टीशन टाइम ऑफ इंडिया के बारे में दिखाने का काम करता है। जो बेस है इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस टाइम पर बेस पूरी तरह से स्टोरी है ट्रेन टू पाकिस्तान। इसी में से एक और फेमस पोएम है आई शैल नॉट हेयर टू नाइटिंगल्स। ये जो ब्रिटिश इंडिया और फ्रीडम फाइटर के बीच के जो भेदभाव थे वो किस प्रकार से हो रहे थे, इन पे दिखाया गया था। एक मोस्ट फेमस पोएम स्टोरी है दिल्ली आ नोवेल, जो 1990 में आया था। ये हिस्ट्री है, रोमांस और पॉलिटिकल कम्युनिटीज पे बेस्ड था। इन्होंने राइटिंग करियर में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। पद्म भूषण 1974 में मिला था, जो इन्होंने रिटर्न किया था ब्लू स्टार प्रोटेस्ट करने। इंडिया में ब्लू स्टार प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम, इन्होंने क्या किया था, उसे रिटर्न कर दिए थे। फिर पद्म विभूषण मिले थे 2007 में। साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी इन्हें दिया गया। पंजाब रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का इंट्रोडक्शन। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी रिटेन बाय खुशवंत सिंह, इट इज द ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जब राइटर अपने से रिलेट करके किसी चीज को लिखने का काम करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। और इसमें से खुशवंत सिंह अपने और अपनी ग्रैंड मदर के बीच का बॉन्ड को दिखाने का काम किए थे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, जिसमें से अपने ग्रैंड मदर और अपने के बीच की स्टोरी को दिखाने का काम किए। और इसमें से ये बताया गया है कि लोग जैसे जैसे बड़ा होते हैं, अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड चाइल्ड के बीच का रिलेशन में किस प्रकार से अंतर आते हैं, वो देखने को मिलता है इस स्टोरी में। और इसमें से ये बताए हैं कि जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर किस प्रकार की रिलीजियस वोमेन थी, किस प्रकार से ओल्ड हो चुकी थी, और उन्होंने कैसे उनके लव, अपने फैथ, रिलीजियस को दिखाने का काम किया गया है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वोमेन। खुशवंत सिंह यहाँ पे कहते हैं कि जो माई ग्रैंड मदर है, जो मेरी दादी माँ है, वो और औरों की जैसे दादी माँ होती है उसी प्रकार की एक ओल्ड वोमेन है, एक बूढ़ी औरत है। She had been old and wrinkled for 20 years and I had now her। बोलते हैं ये क्या है? बूढ़ी हो चुकी है और मैं इसे 20 सालों से देख रहा हूं। उसके चेहरे में पूरी झुर्रियां आ गया, व्रिंकल्स आ गए, मुड़े मुड़े से हो गए हैं। और मैं 20 साल से देख रहे इसी प्रकार से है, किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ। पूरे 20 साल से इस प्रकार से ही, किसी प्रकार से चेंजिंग नहीं हुआ है। But people say that she had once been young or pretty and had even had a husband। लेकिन लोग कहते हैं ना, खुशवंत सिंह इसमें कह रहे हैं कि मेरी दादी जो है, मैं 20 साल से देख रहे हैं, बिल्कुल कैसी है? इसी प्रकार से ओल्ड है, पूरे चेहरे पे झुर्रियां हैं, ब्यूटी, इनर ब्यूटी तो है लेकिन आउटर ब्यूटी बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन लोग हमारे आसपास के, घर के आसपास के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि मेरी दादी जो है ना पहले यंग थी और इनके भी कोई हस्बैंड थे, मतलब इनका पति भी था, बहुत ज्यादा सुंदर दिखती थी, प्रीति दिख रही थी, इस प्रकार से दिखने का काम कर रहे थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। बोलते लेकिन मुझे बिलीव करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने 20 साल से इसी को देख रहे हैं, जिस प्रकार से अभी है उसी प्रकार से हमने देखने का काम किया।
माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हैंग अबव द मेटल पीस इन अ ड्रॉइंग रूम। और जो उन्होंने उनके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर का जो पिक्चर है, वन ऑफ द पोर्ट्रेट है, वो आग जो पहले के टाइम में जो घर होते थे लग्जरियस घर, तो वहां पे आग सेकने वाला होता था, उससे मेटल पीस है उसके जस्ट ऊपर में रखा हुआ है और वो देखे हुए वहां पे। He wore a big turban and loose fitted cloth। अब उनके जो दादाजी कपड़े पहने हुए हैं वो ऊपर में पगड़ी है, टॉर्बन है, और लूज फिटेड पूरे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। His long white beard covered the base part of the chest and he looked at least 100 year old। जो उनके दादाजी का जो दाढ़ी है वो बहुत लंबा सा है, जो उसके चेस्ट तक आ रहा है, और बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है कि 100 साल बूढ़े हैं वो। He did not look a sort of person who would have a wife or children। वो बिल्कुल ऐसा देखने में नहीं लग रहे हैं कि इस व्यक्ति का कोई बच्चे भी होंगे और कोई वाइफ भी होगी। He looked as if you could only have a lot and lots of grandchild। As for my grandmother being a young and pretty। ऐसे बिल्कुल देखने में लग रहे हैं कि ऐसा होगा कि इनकी कोई वाइफ नहीं होंगे, कोई बच्चे नहीं होंगे, इनके सिर्फ क्या होंगे, ग्रैंड चाइल्ड होंगे। मतलब ये बहुत ज्यादा बूढ़े 100 इयर्स ऑफ ओल्ड दिख रहे हैं, जिसके कारण से कहा जा सकता है कि उनके कोई बच्चा नहीं होगा। क्या होंगे वो, उनके सिर्फ बहुत सारे पोते पोतियां होंगे। As for my grandmother being young and pretty, I thought was almost revolting। अगर कोई कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी जो है यंग होगी, बहुत सुंदर होगी, तो ऐसा बोलते हैं तो ये मेरे अंदर जो है ना एक विचार आता है और मैं इसको विद्रोह की भावना करता हूं कि मैं ये समझ ही नहीं सकता, मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता हूं कि नहीं मेरी दादी भी क्या होगी, यंग होगी, क्योंकि मैं 20 साल से देख रहा हूं और 20 साल से पूरे की पूरी बूढ़ी ही नजर आ रही है। She often told us of the games she used to play as a child that seemed to quite absurd and dignified on her part, and you treat it like a fables or profane she used to tell us। और वे कहती है ना, उनकी दादी माँ कहती थी कि हम जब यंग थे, प्रीटी थे, तब भी हम क्या करते थे, गेम खेला करते थे। तो अगर गेम खेलते थे और आप लोग तुम लोग जैसे मस्ती करते हो उस प्रकार से हम लोग भी मस्ती कर रहे थे, अगर इस प्रकार की बात उनकी दादी उसको कहती है तो वन ऑफ द फैबल के जैसा होता है। फैबल कहते हैं पुराने समय में इमेजिनरी जो है काल्पनिक कहानियां जो सुनाया करते थे, उस प्रकार से कहानी के जैसा लगता है, क्योंकि वो अपनी दादी पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी दादी कभी यंग होगी। चलिए, इस तरह से हम लोग का पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। तो पहला पैराग्राफ को फिर से थोड़ा सा समझने का काम करते हैं हम लोग। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो खुशवंत सिंह की दादी है वो लगभग खुशवंत सिंह उसे 20 सालों से देखने का काम कर रहे हैं और 20 साल में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। उसकी दादी जो है बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है और लोग उसको कह रहे हैं ना कि ये उस टाइम बहुत ज्यादा सुंदर और जो बहुत पहले के टाइम में तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखती थी और इनके हस्बैंड भी थे, लेकिन उन्हें बिलीव नहीं है। लेकिन उन्होंने दादाजी का पिक्चर जो पोर्ट्रेट है वो टंगे हुए देखे हैं और वो दादाजी जो है वो कैसे लग रहे हैं, 100 इयर्स लग रहे हैं। जो उनका जो कपड़ा पहने वो बहुत ज्यादा ढीले ढाले पहने, सर पे टॉर्बेन है, जिससे ये लगता है कि बहुत ज्यादा उनके कोई पत्नी नहीं हो सकते हैं, वाइफ नहीं होंगे, कोई बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ ऐसे देखने से लगता है कि उनके सिर्फ पोते पोतियां ही होंगे। और उसकी अगर दादी कभी कभी कहती है कि हम जब यंग थे ना तो हम भी क्या करते थे, खेला करते थे तुम लोगों के जैसा। अगर ऐसी बात कहते थे तो उन्हें लगता था कि ये वन ऑफ द कहानी सुना रही है हमें, कि अगर एक इमेजिनरी कहानी होता है, फैबल सुना रही है, इस प्रकार से उसकी बातों को इन लोग एंजॉय करने का काम करते हैं। अब लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग। फिर खुशवंत सिंह कहते हैं, सी हैड ऑलवेज बीन अ शॉर्ट, फैट एंड slightly bent। Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere। यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वो अपनी दादी को ना हमेशा छोटी, थोड़ी सी मोटी और स्लाइटली बैंड मतलब थोड़ी सी मुड़कर चलने के लिए देखे। मतलब जैसे बूढ़े लोग देखते हैं कि थोड़ा सा अगर उनका एज हो जाता है तो डाउन थोड़ा सा मुड़ करके चलते हैं, मतलब स्लाइटली बैंड होते हैं, बैंड होकर के इस प्रकार से चलने का काम करते हैं। और उनका फेस कैसा है, व्रिंकल, उसका मतलब झुर्रियां पूरी तरह से आ गई, जिसके कारण से क्रिस क्रॉस कटा हुआ जैसा नजर आ रहा है। क्रिस क्रॉस झुर्रियां आ जाने के बाद
टेढ़ा टेढ़ा सा लाइनिंग लाइनिंग से दिखाई देता है, उस प्रकार से आ रहा है। और वे पूरे चेहरे पे दिखाई देता है, ये बताने का काम। तो नोवर were certain to see had always has been as we had now her old, so terribly old that she could not have grown older and had a stay at a home at the same age of the 20 year। वो बोलती धीरे धीरे वो करके जब से देख रहे हैं तब से वो जो उनकी दादी है उसी प्रकार से है, किसी प्रकार से उसकी दादी में चेंजिंग आए और आज से 20 सालों से देखने का काम कर रहे हैं अपनी दादी को, और वैसी की वैसे ही नजर आ रहे हैं, किसी प्रकार के चेंजिंग उनके दादी में नहीं आए हैं। She could never have been pretty, वो देखे हैं कि अभी तक वो कभी प्रीति कभी सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे जो वर्ड बोलते हैं शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, मतलब वो जो इनर ब्यूटी है, जो आउटर ब्यूटी है उससे तो सुंदर नहीं है, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन उसके अंदर की जो ब्यूटी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा अंदर की ब्यूटी बहुत ज्यादा ऑलवेज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने जो खुशवंत सिंह से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इसके कारण से खुशवंत सिंह कह रहे हैं यहाँ पर उनको कि दादी जो है बूढ़ी तो देखने में लग रही है, बाहर से जो उनकी ब्यूटी है वो तो सुंदर नहीं है, लेकिन अंदर की उसकी ब्यूटी बहुत ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे इनर ब्यूटी को दिखाने का काम किए थे वो। She hobbled about the house in a spotless white with one hand resting on her waist and balance her stood and the other tailing the bands of the rosary। वो घर में दिखते ना तो वो क्या होता है, हमेशा लड़खड़ाते हुए चलती है, एक अपने कमर पे एक हाथ रख करके अपने आप को संभालती, अपने आप को बैलेंस करती है, और एक हाथ में माला जो होता है हम लोग रुद्राक्ष वाले माला उसे रखती है, और उसे हमेशा वन ऑफ द प्रे गुनगुनाते रहती है, मतलब भगवान से प्रे करती है, क्योंकि उनकी दादी जो है वन ऑफ द रिलीजियस वोमेन है, हमेशा भगवान से प्रार्थना करते, भगवान में बिलीव करने का काम करती है। तो इसी कारण से वो तो बूढ़ी है, जिसके कारण से वो बैंड हो करके चलती है, अपने आप को संभालती है, लड़खड़ाते हुए चलती है, और एक हाथ में उनके पास हमेशा क्या होता है, रुद्राक्ष की माला होता है, जिसमें से वो मन मन में अपने जो है साइलेंटली है, जिसकी वॉइस बाहर नहीं आता है, अनऑडिबल वॉइस में वो क्या करती है, भगवान से प्रे करती रहती है। Her silver lac were scattered untidily over the pale pecked face and her lips were constantly moved to unaudible prayer। Yes, she was beautiful। और जो है ना वो अनऑडिबल जो प्रे गाती रहती है ना, वो बहुत ज्यादा सुंदर होता है, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। She was like to winter landscape or in the mountains, and she experienced the pure white secretary breathing peace and contentment। बोलते हैं हाँ वो क्या थी, बहुत ज्यादा सुंदर। सी वॉज ब्यूटीफुल, सी लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। वो ऐसा महसूस होती थी कि विंटर के समय में जैसे माउंटेन्स होता है ना, वैसा ही महसूस होती है। और वे हमेशा जो है ना व्हाइट कलर की साड़ी पहनी होती थी, व्हाइट सेरेनिटीज ब्रेथिंग पीस एंड कॉन्टिमिनेंट। वो हमेशा संतोष शांति से प्यार से भगवान पे भरोसा करके हमेशा रहने का काम करती थी। इस तरह से सेकेंड स्टेंजा कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेंजा में इसमें से खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के प्रति उन्होंने दिखाया गया कि दादी किस प्रकार से थी, कैसे शांत स्वभाव की थी, भगवान से किस प्रकार से प्रे करने का काम करते, उसके इनर ब्यूटी को दिखाया गया है, आउटर ब्यूटी को दिखाने का काम किए हैं। उसने बताया कि इसमें से कि जब खुशवंत सिंह की दादी है वो बूढ़ी जरूर हो गई है, उनके चेहरा थोड़ा अब रिंकल्स हो गए, क्रिस क्रॉस रिंकल्स जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो आज भी अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो लोगों से बहुत अच्छे से प्यार से बातें करती है, लोगों के लिए अच्छे काम को करने के लिए भगवान की हमेशा प्रार्थना करती है। वो लड़खड़ा करके जरूर चलती है, लेकिन लोगों के बारे में अच्छा सोचती है, हमें वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। और वे एक शांति के रूप में प्रतीक है, शांत स्वभाव के रहती है, भगवान से प्रार्थना करती है और शुद्ध सफेद स्थिति में रहती है, किसी प्रकार से किसी से ना एक्स्ट्रा बातें नहीं करती है, पूरी तरह से रिलीजियस होती है, भगवान में पूरी तरह से लीन होने का काम करती है। अब लोग थर्ड स्टेंजा पे चलते हैं। बोलते माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड।
खुशवंत सिंह यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर दोनों क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we are constantly together। यहाँ पर कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मम्मी पापा हैं, वो दादी के पास छोड़कर चले गए थे जब उनके मम्मी पापा जो है ना कहा शहर में रहने के लिए चल गए, और तब वो दोनों ने लगातार एक दूसरे के साथ में रहते थे। कौन कौन? खुशवंत सिंह और खुशवंत सिंह के दादी दोनों क्या करते थे, साथ में रहने का काम करते थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for a school। और उसकी दादी जो है उसे स्कूल के लिए जो सुबह सुबह उसे उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करने का काम करती थी, क्योंकि उसके साथ में दादी के साथ में रहने का काम करते थे खुशवंत सिंह। तो दादी उसे प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए जितने भी काम होते स्कूल में, सुबह में तैयार करना, नाश्ता बनाना, उसके लिए ये सारा काम को करने का काम करती, मतलब स्कूल के लिए रेडी करते थे। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in a hopes that I would listen and get to know it by heart। खुशवंत सिंह यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी दादी ना वो प्रे जो गाती थी, उसको ड्रेस पहनाते, उसको नहलाने का काम करते थे, तब भी उसकी दादी क्या करती थी, वन ऑफ द प्रे गुनगुनाते रहती थी। और उस टाइम जो खुशवंत सिंह है ना उसे बहुत ही प्यार से सुनने का काम करते थे और सुनते थे, बहुत अच्छे से सुनते थे, क्योंकि उनकी दादी को उसे प्रेयर सुनना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनकी दादी का जो वॉइस था ना वो बहुत ही सुंदर था, उसे सुनने में बहुत अच्छे लगते थे और इस कारण से सुनता था और वे गुनगुनाने का काम करता। लेकिन आज तक उसे कभी याद नहीं हुआ, जैसे कि तुम लोग भी स्कूल में जाते हो, स्कूल में स्कूल का प्रेयर प्रत्येक दिन गाने का काम करते हैं, लेकिन स्कूल का प्रेयर याद नहीं होता है। इसी प्रकार खुशवंत सिंह दादी के साथ में प्रेयर तो गाते थे, दादी का वॉइस को सुनते थे, लेकिन उसे कभी याद नहीं हो पाया था। But I would listen and get to know it by heart। I listen because I love her voice but never bother to learn। वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैं इसलिए सुनता था क्योंकि मैं दादी के वॉइस से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनकी जो वॉइस था बहुत ज्यादा स्वीट था, इसलिए मैं बहुत केयरफुली सुनने का काम करते थे, लेकिन मुझे आज तक प्रेयर याद नहीं हुआ। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk and a teeny earthen ink pot and red pen। Tie then all the bundles and hand it me। अब क्या है, उसका जो स्लेट होता था पहले के टाइम में ना वो पढ़ने के लिए लकड़ी वाला होता था, जिसपे कॉपी को ऐसे रख करके पढ़ा जाता था, वो वाला उसे लिए थे, वॉश करते हैं, इंक चौक ये सब सारी चीजें उसे स्कूल के लिए देते, उसके हाथ में डालने के बाद आफ्टर द ब्रेकफास्ट जब नाश्ता कर लेते थे, स्टिल चपाती विथ अ लिटिल बटर और शुगर स्पेयर ऑन इट। जो क्या करते थे, जो स्टिल बासी वाला चपाती होता था उसके ऊपर में क्या करते थे, बटर और थोड़ा सा शुगर, चीनी। वो ब्रेकफास्ट में क्या करते थे, जो रात में बचा हुआ चपाती रोटी होता था उसमें से बटर लगाते थे, चीनी थोड़ा सा लगाते थे, उसे फोल्ड करके खा करके ऐसे उसका ब्रेकफास्ट हो जाता था। और कुछ जो चपाटी बच जाता था उसकी दादी अपने साथ में लेकर के चपाटी को विलेज, और उसके साथ में जब स्कूल जाते थे दोनों, उसकी दादी और वे, तब उसके साथ में अपने साथ में लेकर के चल लेते थे। और उसके साथ में विलेज डॉग है, किसके लिए लेकर के जाते थे, विलेज डॉग, जो उसके गांव में जो कुत्ते होते थे उन सब के लिए लेकर के जाने का काम करते। इस स्टेंजा में देखिए कि ग्रैंड मदर जो है और उन दोनों जो है खुशवंत सिंह और खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर दोनों क्या है, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे दोनों साथ में रहने का कब से रह रहे हैं, जब उसकी दादी जो है उनके पापा और मम्मी चल गए शहर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि शहर में तब से वो लोग एक दूसरे के साथ में हमेशा रहते थे, साथ में उठते थे, साथ में सारे काम को करते थे, फिर साथ में स्कूल जाने का काम कर रहे हैं। और उस समय उसकी दादी ना रोज प्रेयर गुनगुनाती, तो उसे प्रेयर जो दादी का प्रेयर जो है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो अपनी दादी का प्रेयर को सुनने का भी काम करने का काम करते हैं। और इसलिए सुनते हैं क्योंकि दादी का वॉइस उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सुनने का काम करते। आज तक उन्हें याद नहीं हुआ
और उसके बाद उन्होंने जब सुबह का प्रेयर हो जाता था तो ब्रेकफास्ट करने के लिए स्कूल के लिए चले जाते थे। ब्रेकफास्ट में वो क्या करते थे, जो रात का जो चपाती होता था उसी में थोड़ा सा बटर लगा करके, शुगर लगा, फोल्ड करके खा लेते थे। और कुछ जो होते थे उसकी दादी जो है, कुछ जो रात की रोटी हुआ करता था वो साथ में लेकर के जाती थी, विलेज डॉग के लिए लेकर के जाती थी। My grandmother always went to a school with me because the school was attached to the temple. यहाँ खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी जो दादी है ना, वो मेरे साथ प्रत्येक दिन स्कूल साथ में जाती थी। और जाने का इसलिए कारण है कि दादी भी जाकर के पढ़ने का काम नहीं करती थी, क्योंकि दादी का जो मंदिर है ना वो स्कूल से दोनों अटैच था। इसीलिए दादी और जो खुशवंत सिंह है दोनों साथ में स्कूल में जाने का काम करते हैं। द पैरिस्ट जो पुजारी था ना, वो टाउच अस द अल्फाबेट, इन लोगों को अल्फाबेट मतलब एबीसीडी से पढ़ाने का काम करते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना को पढ़ाने का काम करते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन अ रो, तो सारे बच्चे क्या करते थे, रो में लाइन में बैठ जाते थे, बैठे जाते थे आइदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और प्रेयर ऑफ द चोरस। और जो सारे बरांडा में बैठने के बाद जो जोर जोर से जो अल्फाबेट गाते हैं, बोलते हैं, जैसे हम लोगों को पहले छोटा बच्चा थे तो हम लोगों को जोर जोर से एबीसीडी पढ़ाया जाता था ना, इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा था। तब वो पढ़ने का काम करते थे और प्रेयर का काम करते थे। तब तक उसकी दादी जो है, माई ग्रैंड मदर सेड इनसाइड द रीडिंग अ स्क्रिप्चर, तब उसकी दादी क्या करती थी, मंदिर के अंदर में जाकर के जो वहां पे ग्रंथ हुआ करते थे, जो जो वो सब स्क्रिप्चर्स मतलब ओल्ड ग्रंथ जो हो सकता है, जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सबको पढ़ने का काम करती थी। वी बोथ आर फिनिश, जब दोनों का काम, जब उसका स्कूल फिनिश हो जाता था तो दादी और पोती दोनों क्या करते थे, साथ में आने का काम करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और उसी टाइम जो होता था, जो विलेज के डॉग जो होते थे वो टेम्पल्स के पास, मंदिर के बाहर में मिलने का काम करते थे। दे फॉलो अस एट आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपाटीज वी थ्रो ऑफ देम। उस समय जब इन लोग चपाटी उसे देते थे तो उन लोग लड़ते हुए, इधर उधर भागते हुए एक दूसरे से लड़ाई करते थे, छीनते थे। जो विलेज डॉग है वो रोटी को एक दूसरे से छीनते हुए उनके साथ में आते थे। जब तक इन लोग घर नहीं पहुंचते थे तब तक उन सबके साथ में आने का काम करते थे। इसे स्टेंजा में हम लोग देखें कि ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह दोनों क्या करते, साथ में स्कूल जाने का काम करते। साथ में स्कूल इसलिए जाते हैं क्योंकि मंदिर और स्कूल दोनों क्या है, अटैच है। और जो पैरिस्ट है, पुजारी है, वो इन लोगों को पढ़ाने का काम करते थे। तब तक दादी जो है अंदर मंदिर के अंदर में ग्रंथ जो है गीता, महाभारत, ये सब पढ़ने का काम करते थे। जब दोनों का काम पूरी तरह से ओवर हो जाता था, मतलब खुशवंत सिंह का स्कूल पूरी ओवर हो जाता था, फिर दादी और दोनों वापस आते थे। और आते के टाइम पे जो मंदिर के गेट के पास कुछ जो विलेज डॉग है वो मिलते थे, उसे उन लोगों ने रोटी जो लेकर के आते थे, रोटी, बासी रोटी उसे देते थे। और बासी रोटी देने के बाद तो जो विलेज डॉग है वो आपस में लड़ाई करते हुए उन सबके साथ में घर तक वापस आने का काम करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स आर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, इसमें कह रहे हैं जब मेरी मम्मी पापा जो है पूरी तरह से बढ़िया तरीका से सिटी में सेटल हो गए, दे सेंड फॉर अस, तो हम लोगों को क्या किया, वहीं पे बुला लिया, मतलब शहर में बुला लिए। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, जो दादी और पोते के बीच का जो फ्रेंडशिप था उसका टर्निंग पॉइंट आ गया। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ से उन लोगों में बदलाव आना शुरू हो गया। दोनों साथ में जाने का काम करते थे, साथ में रहते थे, साथ ही रूम में, एक ही रूम में रहने का काम करते थे। ये सारा काम जो हो रहा था वहां से चेंजिंग आया। अर्थात वी शेयर द सेम रूम, अभी भी जब शहर भी चले गए तो दादी और खुशवंत सिंह दोनों साथ में एक ही रूम में रह करते थे। बट माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू अ स्कूल विथ अस, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर जो है अब साथ में स्कूल जाने का काम नहीं करते थे। स्कूल क्यों नहीं जाते थे, इसके बारे में कहते हैं, दे यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब क्या करते हैं, खुशवंत सिंह अब इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। और वे किसके जाते हैं, बस से जाने का काम करते। तो दादी तो मंदिर के लिए वहां पे जाते थे साथ में, तो यहाँ पर साथ में जाने का काम नहीं करते। लेकिन जब स्कूल से आते हैं ना ये, तो देयर वाज नो डॉग्स इन आवर स्ट्रीट एंड शी टुक अ फीडिंग अ स्पैरो इन द कंट्री यार्ड
ऑफ आवर सिटी हाउस, जो उसके सिटी हाउस था। अब जब बाहर जाते नहीं है तो विलेज डॉग भी नहीं मिलते हैं, तो विलेज डॉग नहीं मिलते हैं तो दादी क्या करती है, तो अस्प्रेगो जो है चिड़िया लोगों को क्या करती है, वो खाना खिलाने का काम करती है। वैसे ही रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके चिड़िया को देने का काम करती है यहाँ पे। एज द ईयर रोल्ड बाय वी saw लेस टू each other, जैसे जैसे हम लोगों का एज बढ़ते गया, हम लोगों का जो मिलना था, बातें करना था, धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि खुशवंत सिंह धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। फॉर द सम टाइम्स शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर अ स्कूल, वे कुछ ही दिन था, कुछ समय तक ही वे मुझे अब जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना। जो शहर में चल गए थे तो कुछ समय तक ही उसे जगा करके स्कूल के लिए रेडी करके कुछ ही दिन तक कर पाए। When I come back to would ask me what the teacher had taught me, जब हम स्कूल से वापस आते थे तो दादी पूछती थी कि स्कूल में क्या पढ़ा बताओ। तो स्कूल में जो बताया जाता था तो he would tell her English word and tell little things of the Western science or learning in the law of gravity, Archimedes principle, the word is being around believe, etc. डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बताने का काम करते थे खुशवंत सिंह। अब जब खुशवंत सिंह बताते थे ये सब दादी को बिल्कुल भी नहीं आते, दादी को थोड़ा सा दुख होता था। दिस इज मेड फॉर अनहैप्पी, जब ये सब बात सुनते थे दादी की, हाँ उन्हें ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया गया, साइंस के बारे में पढ़ाया, इंग्लिश वर्ड पढ़ाया गया, बट उन्हें रिलीजियस थिंग के बारे में नहीं पढ़ाया गया था। इससे दादी क्या होती थोड़ी सी दुख होती, मेड अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। अब यहाँ पर जो दादी है वो क्या कर सकती है, वो खुशवंत सिंह की होमवर्क में या किसी काम में मदद नहीं कर सकती, इसके कारण से भी वो क्या है दुखी हो जाती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टाउट एट द इंग्लिश स्कूल, वाज डिस्ट्रेस दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड स्क्रिप्चर, क्योंकि वहां पे भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, पुराने ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था, इस कारण से भी वो दुखी होते। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग वाज अ म्यूजिक लेसन, अब एक दिन उन्होंने बोला ना कि हम क्या करेंगे, म्यूजिक लेसन मेरे स्कूल में होता है, हम म्यूजिक लेसन को ज्वाइन करेंगे। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, उस दिन क्या हो गई, दादी बहुत ज्यादा दुखी हुई, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूर्ड द एसोसिएटेड, जो बोलते हैं और लोग पहले के टाइम पे पुराने थॉट पे चले गए, वहां से सोचे कि जो म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक अच्छा नहीं होता है, म्यूजिक अच्छे लोग नहीं सुनते हैं। म्यूजिक जैसे नाचने गाने वाला जो होता है, ये इस टाइप के लोग जो होते हैं जेंटल फ्लॉक्स करते, रास्ते पे डांस करने का काम करते, स्टेज परफॉर्मेंस करने का काम करते, वे लोग म्यूजिक गाते। या फिर बेगर जो होते भीख मांगने के लिए काम करते, वो हॉस्टलर जो होते हैं, इन सबको म्यूजिक चाहिए। हमें अगर अच्छे पोजीशन पे कोई होता है तो उसे म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस प्रकार के थॉट था। लेकिन खुशवंत सिंह उस समय से उन लोगों का रिलेशन, अब खुशवंत सिंह से उसकी दादी बहुत ज्यादा बात भी नहीं करने लगे। सी सेड नथिंग बट इज द साइलेंस मीटर डिसअप्रूवल, सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। अब क्या है, लेकिन कुछ बोली नहीं दादी, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा दुखी हुई हूँ। लेकिन उसके बाद से दादी और खुशवंत सिंह के बीच में बहुत कम बात होता था, बहुत रेयरली बात होने का काम करता था। तो इस स्टेंजा में हम लोग देखें कि यहाँ से वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चल जाते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब दादी उसे शहर में, जब दादी के साथ में शहर में चल गया तो शहर में दादी किस प्रकार से उसे पढ़ाने का काम करते थे, किस प्रकार से पढ़ाएं, जैसे सुबह उठाने का काम करते थे, पूरी तरह से ड्रेस पहनाने का काम करते थे, नहा करके ड्रेस पहनाते, स्कूल के लिए रेडी करते थे। जब स्कूल चला जाता था, स्कूल से आने के बाद दादी ये पूछने का काम करती थी आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। जब उन्होंने बताते थे कि स्कूल में मैंने इंग्लिश वाले वर्ड्स पढ़े, कुछ साइंस के वर्ड पढ़े, तो उन्होंने बहुत, तो उन्हें लगता था। और जब स्कूल वाले होमवर्क वगैरह के बारे में खुशवंत सिंह वापस पूछ लेते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा दुखी होता था। एक और बात की दुख था कि स्कूल में इंग्लिश वर्ड पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन भगवान और उसके ग्रंथों के बारे में, धार्मिक ग्रंथ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा रहा था, इस कारण से भी दुखी थे। लेकिन एक दिन और वे बहुत ज्यादा दुखी हो गए जब उन्होंने बोला कि मैम म्यूजिक सीखेंगे, हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, म्यूजिक का क्लासेस चल रहा है। तो म्यूजिक के लिए जब बातें करने लगे तो उनको थाउट आया कि म्यूजिक जो है अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है, म्यूजिक भीख मांगने वाले लोग होते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले लोग होते हैं, डांस करने वाले लोग होते हैं, उन सब के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता है। लेकिन उस दिन वो कुछ बोले नहीं, बिल्कुल शांत रहे उनकी दादी। लेकिन उस टाइम से वो बहुत ही कम बातें करने लगे, खुशवंत सिंह से बहुत ज्यादा कम बात करते हैं। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को। नेक्स्ट,
When I went up to university, जब हम यूनिवर्सिटी जाने लगे, I was given a room for my hour. जब वो खुशवंत सिंह बड़ा हो गया, अब खुशवंत सिंह कॉलेज में पढ़ने लगे हैं, जब बस क्या है यूनिवर्सिटी में जाने लगे, तो उन्हें एक अलग ही कमरा मिल गया। अब मतलब वो दादी के साथ में रहने का काम नहीं करते। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप विथ स्नैप्ड। अब क्या है, उसे दोस्तों को जो है कॉमन लिंक हो गया कि दोस्ती हो गई ये बहुत ज्यादा। अब नए नए दोस्ती हुए, दादी के साथ में थोड़ा सा दोस्ती कम हो गया। माई ग्रैंड मदर इज एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ अ रिस्टिगेशन। बहुत सारे जो है उसकी दादी जो है चरखा काटने का काम करती है। अब वो क्या करती है, चरखा काटने का काम करती है। शायद वे कभी छोड़ती भी नहीं, अब हमेशा वही काम करने करते। सी रेयरली लेफ्ट द स्पेनिंग व्हील टू टू टॉक ऑफ एनीवन। वो किसी से बातें करने के लिए वो उसे बहुत ही कम छोड़ने का काम करते, जैसे महात्मा गांधी चरखा चलाने का काम करते, अब वैसे ही दादी उसकी कहाँ करती है, चरखा काटने का जो है रुई काटने का काम करते, स्पैनिंग व्हील करती, बहुत ही कम लोगों से बात करने का। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पैनिंग एंड रेसिंग अ प्रेयर। वे वहीं पर बैठे रहती सुबह से शाम तक, जब सनराइज होता है उसके बाद और सन डाउन होने के तो शाम तक पूरी तरह से बैठे रहती है, उसी टाइम तक बैठे रहती है एकदम। वे चरखा काटने का काम करेगी या फिर प्रेयर भगवान से प्रार्थना करने। ओनली इन द आफ्टरनून, जब दोपहर का समय होता है, सी रिलैक्स फॉर अ व्हील टू फीड अ स्पैरो। अपने आप को रिलैक्स महसूस करने के लिए, अपने आप को थकान को दूर करने के लिए या अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वो दोपहर के टाइम में थोड़ा सा समय निकालती है। उस टाइम में भी वो क्या करती है, अस्पैरेगो जो थे, जो चिड़िया लोग थे ना, मैना लोग होते हैं, उन्हें क्या करती है, रोटी खिलाने का काम करती है। Only in the afternoon, relax for a while to feed a sparrow. While she sit in the veranda, और उस टाइम क्या करती है, वेरांडा में बैठ जाती है। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में थे। 100 ऑफ लिटिल बर्ड इज कलेक्टेड राउंड टू क्रिएटेड द वेरिएटेबल्स बैडलम्स एंड चार्पिंग्स। उसके पास आकर के बहुत सारे 100 ऑफ बर्ड्स आते हैं और बैठ जाते हैं और वे चार्पिंग करने होते हैं, मतलब बर्ड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। जो रोटी देती है उसकी दादी, वो खाते हैं। सम कैन इज द परचेज हर लेग्स अदर ऑन हर शोल्डर। कोई कोई उसके पैरों तक भी आ जाते हैं, कोई उसके कंधे पर, जो दादी है उनके कंधे पर आकर के बैठ जाते हैं। और इस प्रकार से वो दादी के साथ में खेलते। दादी उसे मारती भी नहीं, भगाती भी नहीं, रोटी देती है, रोटी के कोई माथे पे दादी के आकर के बैठ रहे, कोई कंधे पे, कोई पैर पे, कोई हाथ पे, ऐसे सारी चिड़िया आकर के बैठ जाते। सी स्माइल बट नेबरहुड देन अवे। वो स्माइल करती है, मतलब उनको देख करके खुश होती है, लेकिन कभी उसे डांटती फटकारती नहीं, कभी वो भगाती भी नहीं है। इट इज यूज टू बी द हैप्पीएस्ट एंड हाल पावर ऑफ अ डे फॉर हर। और वे उस जो पूरे दिन का उसकी दादी के लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। आधा घंटा तक जो वेरांडा में बैठकर चिड़ियों के साथ में बिताती है, वो पूरा दिन का दादी के लिए क्या होता है, हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। इस पैराग्राफ में हम लोग देखिए, जब क्या है, खुशवंत सिंह क्या है, यूनिवर्सिटी चल गए, तो उन्हें क्या हुआ, दादी के साथ में अब ना रहते हैं, अब उनको एक अलग कमरा मिल गया है। तब वो दादी क्या करते हैं, चरखा काटने का काम करते हैं, सुबह से शाम तक चरखा काटते हैं और प्रेयर करने का काम करते प्रेयर करने का काम करते हैं। प्रेयर करने के बाद उसमें दोपहर का कुछ समय जो है वो बरामदा में बिताते हैं। उस समय जो रिलैक्स महसूस करने के लिए, उस समय 100 ऑफ द क्या है, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं और 100 ऑफ द बर्ड्स आते हैं, वो बर्ड्स को खिलाने का काम करते हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, उनके पर आते हैं, वहां पे बहुत सारे बर्ड्स आकर रह जाते हैं। कभी कोई उसके माथे पे आकर बैठते हैं, कोई उनके पैरों पे, कोई हाथ पे, कहीं पर भी बैठ जाते हैं और वे किसी को भगाने का काम नहीं करते, उन सबको देख करके स्माइल करते हैं। और दादी का दिन का जो आधा घंटा होता है वो हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यूनिवर्सिटी खत्म हो गया था। When she decide to go to abroad फिर फर्दर स्टडी। अब यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद खुशवंत सिंह अधिक पढ़ाई करने के लिए कहा जाने हैं, अब्रॉड, मतलब दूसरे देश जाना चाहें। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। वो खुशवंत सिंह जान रहे थे कि मेरी जो दादी है ना वो बहुत ज्यादा दुखी होगी, अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, क्योंकि वो दादी से 5 साल के लिए दूर जा रहे थे। अब 5 साल, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन अ सेंटिमेंटल, किसी प्रकार के कुछ भी बोलने का नहीं। सी कम टू लीव मी एट अ रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और साव एनी इमोशन।
उस समय क्या हुआ, दादी भी गई उसके साथ में, खुशवंत सिंह जो उसके मम्मी पापा सब जब उन्हें छोड़ने के लिए जा रहे थे स्टेशन, उस समय उसके साथ में उसकी दादी भी गई। लेकिन दादी किसी प्रकार की इमोशन को नहीं दिखाए कि नहीं तुम ऐसे करना ये करना, वो सब कुछ भी नहीं दिखाए। सी लिप्स मूव्ड इन अ प्रे, उसके जो जो दादी के ओठ थे वो भगवान से प्रार्थना के लिए ही सिर्फ चल रहे थे, क्योंकि हमें उनके हाथ में हमेशा क्या होता था, माला होता था, रुद्राक्ष माला होता था, वो फिर उसको घुमाते रहते थे और भगवान से प्रे करते रहते थे। तो वही उसके जो लीफ है ना, रुद्राक्ष को फेरते हुए उसके भगवान से बस प्रार्थना कर रहे थे, जो उसकी रोजरी था उससे। Her mind was lots of prey. Her finger were busy to telling the broad of her rosary. जो माला है उसके फिंगर, जो दादी के फिंगर वो किसमें बिजी है, जो माले जो होते हैं उसके दाने को से गिराने में, गिनने में, जो होता है भगवान से प्रार्थना करने में, उसमें बिजी है। Perhaps साइलेंटली सी किस मी फोरहेड, तो अपने प्यार को दिखाते हुए वो चुपचाप अपनी जो है खुशवंत सिंह को फोरहेड पे किस करती है, अपने प्यार को दिखाती है। एंड व्हेन ही फेल्ड टू इंचेंट एंड मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, और वे फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट मतलब गले से मिल जाते हैं, और उस समय भी वो क्या कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मतलब अपने प्रेयर को गुना रहे, और ये प्रेयर जो है खुशवंत सिंह सुन सकते हैं। इस पैराग्राफ में हम लोग देखें कि उनके क्या हुआ, खुशवंत सिंह जो है अब पढ़ाई तो पूरी हो गई यूनिवर्सिटी को, अब कहाँ जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, अब्रॉड जाएंगे 5 साल के लिए। तो वो जान रहे हैं खुशवंत सिंह कि अब दादी क्या हो जाएगी, दादी क्योंकि वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, तो बहुत ज्यादा दिनों के लिए दूर जा रहे हैं, तो दुखी रहेगी, सैड रहेगी। लेकिन दादी कुछ भी फिर से नहीं बोल रही है। अब दादी जो है रेलवे स्टेशन गई है फुल फैमिली के साथ में, खुशवंत सिंह को अब्रॉड छोड़ने के लिए। जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे उस समय दादी क्या कर रही है, प्रे कर रही है। उनके पूरे फिंगर्स जो हैं वो क्या है, और प्रेयर जो माला को गिनने में जो होता है, माला को फेरने के लिए जो यूज किया जाता है, उसमें से भी है। फिर भी वो अपने प्यार को दिखाते, उसे किस करती है, हक करती है। इस प्रकार से इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, but that was not so. After a 5 year I come back home and was met by her at a station. फिर उन्होंने 5 साल बिताए अब्रॉड में, वहां पे पढ़ाई के लोअर वाला डिग्री लिए। फिर वापस जब आए तो सारे जो फुल फैमिली है उसे दादी भी वहीं पे कहा मिलती है, दादी स्टेशन पे ही मिलते हैं। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, उस समय भी एक दिन भी ओल्डर नहीं हो गए, 5 साल और बिता दिए, फिर भी दादी जैसी थी वैसे ही नजर आ रही, बिल्कुल भी नहीं बदली थी। सी स्टिल हैड अ नो टाइम टू फॉर अ वर्ड, उस समय भी बिल्कुल शांत थी, कोई वर्ड कुछ भी कहने के लिए उसके पास नहीं था। वेल सी क्लैप्स मी इन हर आर्म, अब वो क्या करती है, उसे कंधे से लगा करके हक कर लेती है। एंड एंड आई कोल्ड हेयर टू रिसाइटिंग हर प्रेयर, उस समय ना खुशवंत सिंह उनके जो प्रेयर कर रही थी वो प्रेयर महसूस कर सकते, जब हक कर लेते तो कान के पास जब धीरे 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 जो प्रे कर रही थी ना, उस खुशवंत सिंह सुन सकते थे। व्हेन वन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जो अब्रॉड से आने का उनका फर्स्ट डे था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर बोथ हर स्पैरो व्हेन सी फीड अ लॉन्गर विथ 3 years रिबोट्स, वो बहुत समय तक, कुछ दिन ना बहुत ज्यादा समय तक वे क्या किए, स्पैरो को खिलाए, और वो हैप्पीएस्ट मोमेंट था। नेक्स्ट, इन अ इवनिंग अ चेंज कम ओवर, सी डिड नॉट प्रे, अब उस समय से जो है ना, उस दिन जब आए तो उस दिन इवनिंग में ना वन ऑफ द चेंज देखे खुशवंत सिंह, आज है जब दादी प्रे ही नहीं की, जबकि दादी रोज प्रे करती थी, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि प्रेयर उसका छूट जाए, लेकिन आज दादी क्या करी है, प्रेयर नहीं करी है। सी डिड नॉट प्रे, सी कलेक्टेड द ओमेन्स फॉर द नेबरहुड, अब इधर उधर गई, सारे नेबरहुड जितने आसपास में ओमेन जो थी उनको बुलाई। गेट अ ओल्ड ड्रम, और एक ओल्ड सा ड्रम है, मतलब जो ढोलक है उसे ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, उसे बजा बजा कर क्या कर रही है, गाना गा रही है। फॉर अ सर्बल आवर, बहुत लगभग घंटों तक उन्होंने इस प्रकार से। देन स्टम्प्ड हर सैगिंग स्कीम टू डिप्लीटेटेड ड्रम, ड्रम को मतलब मार रही थी, बजा रही थी। एंड सिंग ऑफ द होम कमिंग टू वेरी, और वे गाना गाने का काम कर रही थी, बजा रही थी। वी हैड टू persuaded her to a stop to avoid a overstanding that was the last time since I had now heard that she did not pray. अब यहां खुशवंत सिंह कहते हैं
कि अगर लास्ट टाइम है उनका, अब वो मतलब रह नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा पूरे लाइफ में, साइकिल में, जब खुशवंत सिंह जब से देख रहे तब से ऐसा कभी नहीं, आई हैड नेवर दैट शी डिड नॉट प्रे, ऐसा कभी देखे ही नहीं है कि वो प्रे ना किए, दादी प्रे नहीं किए हैं। इस स्टेंजर में देखें, जब वो अब्रॉड से घूम करके आए तब उन्हें कहा मिले वो दादी? स्टेशन पे मिले, और स्टेशन पे भी क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना ही कर रहे थे। जब उस दिन आए तो उन्होंने गले से मिले, और वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट था उस दिन। अच्छे टाइम जो है एस्पैरेगस साथ में बताए थे, लॉन्गर टाइम, फिर द लॉन्गर। और उसके दिन, उसी दिन का जो शाम है, वो लास्ट में प्रेयर नहीं करते हैं, अपने आसपास के औरतों को जमा करते हैं और ड्रम लेकर के जो है बजा करके वो नाच करके गाना गा रही है, अपनी खुशी को दिखाने का काम कर रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? उनका तबियत खराब हो गया, मतलब दादी का तबियत खराब है। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। अब क्या हुआ? थोड़ा सा फीवर था और डॉक्टर ने हम लोगों को बता दिया कि दादी अब ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो है उसकी थॉट क्या है, जो सोच है, बिल्कुल अलग था। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। उन्होंने बताया कि अब मेरे मरना जो है बहुत नियर है, मतलब पास में है, अब हम ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, ज्यादा देर नहीं सकते। सी सेड दैट since only few hours before to close off the last chapter। वो कहती है कि कुछ ही समय बचा हुआ है, मेरी लाइफ का जो लास्ट चैप्टर है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब मैं मर जाऊंगी, मेरा लाइफ रहने वाला नहीं है। सो हर लाइफ, सो सी हैड omitted टू प्रे। तो मुझे क्या करो? प्रार्थना करने के लिए दे दो, कि हम प्रार्थना ही करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉकिंग टू अस। और हम आप लोग के साथ में बात करके अपनी जो कीमती समय, जो कुछ समय जो बचा हुआ है, मैं उसे बर्बाद करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मुझे अकेले छोड़ दो, मैं भगवान के से प्रार्थना करूंगा जो भी मेरा समय बचा हुआ है। वी प्रोटेस्ट बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट। सी ले पीसफुली इन अ बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर ड्रेड्स। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए वो क्या करी? बेड पे सो गई, लेकर गई। इवन बिफोर ही कुड सस्पेक्टेड सी लिप्स stopped moving and the rosary fell from his lifeless finger। अब क्या है, जो उसका जो बड़बड़ा रही थी, धीरे 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 उसकी जो लिप था उठ रहा था, कम हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ है? उसको बंद हो गया है, मतलब उनका डेथ हो चुका है। और जो उसके हाथ में जो रोजरी था, मतलब वो माला जो था, जो उसे फेरने का काम करती है, वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं। A peaceful pallor appeared on her face and we now that she was dead। अब क्या हो गया? उसका चेहरा जो है पीला पड़ने लगा और लोग जान गए कि इनका क्या हो गया है? दादी का डेथ हो गया है। अब दादी का डेथ हो गया है तो अब क्या हो गया? इनके जो सारे जो फ्यूनरल्स जो है, मतलब अंतिम संस्कार करने का अरेंजमेंट में सारे कोई जुड़ जाएंगे। We left her off the bed and as a customary laid her on the ground and convey her with reed said after a few hours the morning you left her alone to make a arrangement for the funerals। as a Indian रिलीजियस में जो होता है, हमारे रीति रिवाज के अनुसार से, जैसे उन्हें बेड पर से नीचे लाया गया और रेड कलर का जो कपड़ा होता है जिसे कफन कहते हैं उसके साथ से ढका गया उसे, और उन्हें फ्यूनरल्स के लिए जो काम होता है उनके लिए करने का शुरू कर दिया। फ्यूनरल्स के अरेंजमेंट में सारे को ले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम्स विथ अ क्राउड ऑफ स्क्रैचर टू टेक ऑफ द क्रीमिंग। द सन वाज गेटिंग and had lit up the rooms and verandas with blaze of the golden light। जो ब्रांडा में था उसमें सुबह का समय था तो उनका डेथ हुआ था, तो ब्रांडा जो है गोल्डन लाइट जो आ रहा था उसके रूम में आ रहा था, पूरी तरह से रूम चमक रहा था, चमक रहे थे। द सन वाज गेटिंग, सन पूरी तरह से आ गया था। लीट ऑफ द रूम्स, रूम में लाइट था। वेरांडा विद द ग्लीम्स ऑफ द गोल्डन लाइट। दे स्टॉप हाल्फ अवे टू कंट्री यार्ड। कंट्री यार्ड मतलब बाहर के जो क्षेत्र है आंगन में। ऑल ओवर द वेरांडा द रूम right up the rear to Leah deed and a steep race reads over thousands of sparrows sat scared in the floor। फ्लोर पे है, जो आंगन के फ्लोर पे है वो थाउजेंड ऑफ स्पैरो, मतलब बहुत सारे चिड़िया जो है वहां पे आ गए थे। देयर वॉज नो चार्पिंग
सब जितने भी आए थे जो चिड़िया थे कोई हल्ला नहीं कर रहे थे, कोई नहीं थे, एकदम बिल्कुल शांत थे, नो चार्पिंग। We felt sorry for the birds and my mother fixed some bread for them. तो उन लोगों ने बोला कि इतने सारे जब आए थे तो उनकी दादी जो खिलाने का काम करती थी, तो उन्हें सोचे इसलिए आए हुए, तो उस टाइम ना उन्हें लगा कि तो उनकी दादी जो उसकी मम्मी जो सॉरी फील करती है, जो है खुशवंत सिंह की मम्मी सॉरी फील करती, उन्हें ब्रेड लाती, जैसे दादी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके देती थी वैसे ही देते, लेकिन कोई भी पंछी जो है, जो बर्ड्स जो है स्पैरेगो है, वो खाते नहीं है। सब बिल्कुल शांत जैसे थे वैसे इंसानों के जैसा, जैसे उनकी दादी के मरने का शौक मना रहे थे, इस तरह से सारे बर्ड्स बैठे हुए थे। द स्प्रेगो टुक नो नोटिस इन द ब्रीड, जब ब्रीड दे देती उसकी मम्मी तो कोई नोटिस नहीं थे। व्हेन ही कैरीज द माई ग्रैंड मदर कॉर्पेस ऑफ, जब उनकी ग्रैंड मदर का जो कॉर्पेस है, जो उससे मतलब जो लाश है, जो बॉडी है, उसे जब लेकर के चले जाते हैं, दे फ्लो अवे क्विकली, जो सारे बर्ड्स हैं वहां से उठ करके चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इन द स्वीपर स्वीप द ब्रीड क्रॉम्स इनटू द डस्टबिन। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो स्वीपर आते हैं और स्वीपर आने के बाद जो झाड़ू लगाने वाले हैं वो ब्रीड को क्या करते हैं, झाड़ू लगा करके डस्टबिन में डाल देने का काम करते हैं। इस पैराग्राफ में हम लोगों ने देखे कि बर्ड्स के प्रति जो है उनकी दादी का प्रेम था, वो दादी और बर्ड्स के बीच रिलेशन था एज अ ह्यूमन की जैसा ही रिलेशन वहां पे दिखाया गया है। इसमें से बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स आए और उनकी शौक बनाने का काम कर रहे थे, इस पर दिखाया गया था। इस प्रकार से यह स्टोरी पूरी तरह से खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके थीम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने का काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।